हेलो एवरीवन, वेलकम टू gurukulam.in। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में बात करेंगे जो स्टूडेंट को फाइनली बैंक अलॉट हो चुका है उनकी यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम स्टूडेंट से। स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट 1 नंबर से या जिनका प्री नहीं क्वालिफाई हुआ उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, फिलहाल तो ये एक मोटिवेशन है उनके लिए, लेकिन मैं उन्हें कहूंगा कि ये मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप डिसिप्लिन में रहो, क्योंकि मोटिवेशन आज हमने दिया है, 4 दिन बाद भी आपको देना पड़ेगा। सो डिसिप्लिन बनाओ, अपनी हैबिट बनाओ, अपना जो भी डेली रूटीन है उसमें चेंजेस लाओ, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और ये स्टेयर का कुछ एग्जाम्पल है, अपने आप को देखिएगा आप कहां पे खड़े हो अभी, तो कहीं ना कहीं पे अपने आप को यहां पे आप पाओगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक मतलब छोटी सी हल्की सी एक अनाउंसमेंट है कि इस साल जो है हम गुरुकुल एग्री का न्यू वर्जन लेके आने वाले हैं, जो टोटली ही बिल्कुल न्यू होगा, जिसमें काफी चेंजेस किए जा रहे हैं और काफी कुछ मतलब जो प्रॉब्लम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को भी और भी आ रही है वो भी हम यहाँ पे दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, पहले बात करेंगे स्टार्टिंग का। तो स्टार्टिंग में बात करेंगे संदीप कुमार मोहंते की। सबसे पहले तो इनका टॉप करने पे हार्दिक बधाई। इनके पिताजी टीचर हैं, उनको भी हार्दिक बधाई। इन्होंने मेरे ख्याल से एएफओ के साथ साथ एक जेआरएफ में भी बता रहे थे कि वहां पे भी इन्होंने टॉप किया था। अपने यूनिवर्सिटी में था शायद, वो ये कंफर्म नहीं, लेकिन कहीं और पे भी इन्होंने और एग्जाम में भी टॉप किया था। तो जो ये है, इन्होंने 1 मई से स्टडी करना शुरू कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि 1 मई से इन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया था, तो कहीं ना कहीं ये मतलब पहले से ही शुरुआत है। बात करेंगे टेस्ट सीरीज की। तो अगर हम टॉपर का अगर ये देखें कि उनके टेस्ट एनालिसिस देखें, तो टॉपर की जो एक्यूरेसी है वो देखना थोड़ा मैटर करती है, क्योंकि जो एक्यूरेसी है वो एग्जाम में बहुत मैटर करती है। ज्यादातर स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग के कारण बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे संदीप कुमार मोहंते का जो टेस्ट सीरीज है उसका हम यहाँ पे ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो टोटल ऑल ओवर स्टूडेंट जिन्होंने दिया था, एग्जाम दिया था, वो यहाँ पे है लगभग 1500 के तकरीबन, और इनका रैंक था 31। एक्यूरेसी की बात करें तो 72% इनकी एक्यूरेसी रही थी, ठीक है। लाइफ स्टॉक में इनका अच्छा स्कोर बन रहा था, यहाँ पे देखिए हॉर्टिकल्चर में अच्छा बन रहा था, और एग्रोनॉमी में भी मतलब वही जो एक्यूरेसी थी वो कहीं ना कहीं इनकी मेंटेन थी, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के इतने क्वेश्चन आए नहीं, तो हॉर्टिकल्चर में इनका ठीक ठाक था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो एक्यूरेसी है वो 81% है। यहाँ पे देखिए 72, यहाँ पे 74, ठीक है। रैंक भी देखिए तो वो टॉप 100 के नियर अबाउट रहता था टोटल, जैसा कि इन्होंने अपने वीडियो में स्ट्रेटजी में बताया था कि मेरा जो रैंक रहता था वो लगभग 100 से लेकर 200 के बीच रहता था। तो जा तो 100 से कम, ये तो मैटर नहीं करता है कि आप टेस्ट सीरीज में भी अगर नंबर 1 पे आ रहे हो तो आप फाइनल जो एग्जाम है उसमें टॉप करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये है कि आप लेस देन 100 और अगर आप टॉप 200 में आ रहे हो तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपका अच्छा स्कोर मतलब आने का एक चांसेस होता है ना, क्योंकि ये तो कह सकते हैं। चलिए इनके आगे वाले में देखिए, यहाँ पे 47 इनका रैंक आया था, ये लगभग 1200 में से है, ठीक है। ये 1300 में से है, ठीक है। तो ये लगभग 2000 के तकरीबन स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो यहाँ पे जो इनकी एक्यूरेसी देखिए 85% इनकी एक्यूरेसी थी, 85%। यहाँ पे देखिए 74, यहाँ पे फिर वो 70 के तकरीबन, और यहाँ पे देखिए 83%। तो एक्यूरेसी कहीं ना कहीं यहाँ पे मैटर जरूर करती है। यहाँ पे चाहे रैंक इनका 165 भी आया तो ये कोई मैटर नहीं होता, यहाँ पे 183 भी आया था। तो ये होता है कि कई बार आपका दिन अच्छा नहीं होता है, या आपका मूड अच्छा नहीं होता, या आप वो इंटेंसिटी में नहीं होते हो। तो यहाँ पे देखिए इनकी एक्यूरेसी कम हुई दोनों में, देखिए तो इनका रैंक भी थोड़ा सा नीचे चला गया। तो कहीं ना कहीं इनका जो फाइनल, अगर इन्होंने जैसे अपनी स्ट्रेटजी में बताया था कि इन्होंने 59 अटेम्प्ट किए थे, है ना। 59 में से इनके जो रॉन्ग हुए थे वो हुए थे 7, और इनका जो स्कोर बना था वो बना था इनका 50.5, यहीं पे कुछ था, है ना। 7 या 8 यहाँ पे इनके नेगेटिव हुए थे। तो यहाँ जो एक्यूरेसी इनकी जो बन रही थी वो भी 85 या 84% के तकरीबन बन रही है। तो एक्यूरेसी इनकी मॉक टेस्ट में भी वो सेम थी, पहले ही सेम थी, और सेम फैमिलियर एग्जाम आने की वजह से उतनी ही एक्यूरेसी ये मेंटेन कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम है वो इस साल इजी भी था, कंपेरेटिव देखा जाए तो स्कोर भी बच्चों ने अच्छा ही किया, एग्जाम इजी था तो स्कोर ज्यादा है। तो यहाँ पे बात करेंगे संदीप कुमार मोहंते की। इन्होंने स्टार्टिंग से लेके, जैसे अगर इन्होंने 1 मई से जो कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद जुलाई से लगातार ये मतलब जैसे सितंबर हो गया, ये सितंबर में तो यहाँ पे मतलब ये प्रिंटिंग का पूछ रहे थे। उस टाइम पे हम एक सॉफ्टवेयर लेके आए थे, तो सॉफ्टवेयर में क्या था कि वो थोड़ा इनक्रिप्टेड था, उसको इनक्रिप्ट करके आपको प्रिंटिंग करने का वो एक एज ए डेमो के रूप में लॉन्च किया गया था कि पहले देखते हैं कुछ स्टूडेंट टॉप 100 को लॉन्च करके अगर वो सक्सेस होता है तो, लेकिन वो सॉफ्टवेयर सक्सेस नहीं हो पाया था, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग का बटन वेबसाइट के ऊपर ही लगा दिया था, ठीक है।
तो लगातार मतलब ये आप देख सकते हो कि हर महीने अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, फिर नवंबर, जनवरी, इवन आप मतलब जैसे अगर इनका ये बात करें इनका एग्जाम होने के बाद, है ना, तो ये देखिए 27 जनवरी को इन्होंने ये बताया कि 59 इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 7 इनके क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं, तो इनके 52 करेक्ट हैं। ठीक है, तो इनका ये मानना था पर्सनली कि इनका जो स्कोर आएगा वो आएगा 48 से लेके 52 के बीच। तो कहीं ना कहीं यहां पे ही ये मतलब इनका सिलेक्शन तय हो गया था, यहां पे ही, क्योंकि अगर मेंस में आप अच्छा स्कोर कर जाते हो तो आपको प्री का इंटरव्यू में इतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं यहां पे मतलब ये पूरा कंफर्टेबली ये क्लियर कर रहे थे, इनका स्कोर ऑलरेडी अच्छा था। इवन और भी स्टूडेंट थे जिनका 48 स्कोर था, ठीक है, 49 वाले भी थे, 52 वाला भी था, लेकिन उनका जो था उनका इंटरव्यू में स्कोर कम आया। ठीक है, तो इंटरव्यू भी एक रैंक डिसाइड करता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे मतलब जो है इनका पूरा प्रॉपर मतलब डे मई 23 तक इनका यहाँ पे पूरा जो गुरुकुल के साथ इनकी कंजर्वेशन हुई थी वो यहाँ पे दिखाई गई। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर अपना रोल नंबर वगैरह ये सेंड किया था 20 मई को। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से पूरा लगातार कंस्टेंटली ये जुड़े हुए थे गुरुकुल के साथ। ठीक है, आगे बात करते हैं और भी कुछ कैंडिडेट के जिनके फीडबैक्स हैं गुरुकुल के लिए और अच्छे कोई कॉम्प्लीमेंट्स हैं। चलिए ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन देखिए जैसे धर्मवीर है तो इनका जो स्टार्टिंग को जो इन्होंने 13 मई से स्टडी शुरू की, तो एक बात सब में एक कॉमन पाएगी कि ये कैंडिडेट्स ने कम से कम मतलब 6 महीने से ज्यादा स्टडी की थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर स्टडी 3 महीने पहले करते हो तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको वेल डायरेक्शनल गाइडेंस चाहिए होती है और सीरियसली जो है स्टडी चाहिए होती है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो फेल होने के बाद ये काउंट करते हैं कि मेरा कितना अटेम्प्ट में है। यहां पे आपको जो मिलेंगे वो 4th अटेम्प्ट वाला भी मिलेगा जिसने क्लियर किया है, 5th वाला भी मिलेगा, 6th वाला भी मिलेगा और 1st वाला भी मिलेगा। सो यहां पे अटेम्प्ट डज नॉट मैटर, समझे? तो यहां पे क्या होता है कि जो सीरियस जो अटेम्प्ट है और वेल डायरेक्शनल जो अटेम्प्ट है वो मैटर करेंगे। अगर आप अटेम्प्ट काउंट कर रहे हो लेकिन उसमें सीरियस नहीं थे, ठीक है, आप कोई और काम कर रहे थे, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, सिर्फ एग्जाम देने गए थे, तो क्या वो अटेम्प्ट करने लायक है? नहीं है। अगर आप सीरियस उसे काउंट करोगे तो आप उसे मान सकते हो। तो अगर सीरियस अटेम्प्ट होने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिली तो आप उसको जरूर काउंट कीजिएगा, जरूर देखिएगा कि कहां पे गलती रह रही है और कहां पे मैं मतलब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में ज्यादा सोचते हैं। उनके लिए मैं बोलूंगा आप कभी भी रिस्क मतलब कभी भी एक डायरेक्शन में सोचो, आप मतलब सारी साइडें देखो कौन सा रास्ता शॉर्टकट है और कौन से रास्ते से मैं जो है अपना सेफ जो है मंजिल तक पहुंच सकता हूं। ठीक है, और हमेशा मतलब एक क्वालिटी पर्सन की सलाह लो और अपने एनवायरनमेंट में कभी भी नेगेटिविटी ना आने दो। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ ऐसे सौम्य हैं, ठीक है, गुरुकुल के स्टूडेंट थे। इन्होंने भी देखिए यहाँ पे जो है 23 मई, देखिए कितना मतलब 23 मई के लगभग रिजल्ट आया, तो इन्होंने ज्वाइन भी यहीं पे किया था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये सब इनका मतलब है। और हाँ, एक और कंसर्न है, अगर किसी को भी फर्दर कोई कंसर्न होता है तो वो हम सिंसियरली उनको बोलते हैं कि वो हमें यहाँ पे मेल कर सकता है। ठीक है, हम उसको रिटर्न में रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुरुकुल यहाँ पे उसको रिटर्न में रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल के थ्रू देगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं ये वाले, ठीक है, इनका स्कोर भी देखिए 64, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ के मार्जिन पे थे लेकिन फिर भी हुआ। तो आपका स्कोर ज्यादा आता है या एक नंबर आता है, लेकिन आपको जो बैंक में रैंक है वो तो बराबर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अगर किसी ने से स्टॉप करके देखना, मैं जल्दी जल्दी से टपाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, संजय कुमार राउत, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये योगिता है, ओके जी, अनंत बालाजी, यहाँ पे पूजा विकॉम्बर देख सकते हो आप। अगर किसी को इसको स्टॉप करके देखना चाहे तो इसको स्टॉप करके देख सकता है, मैं इसे थोड़ा जल्दी में टपाऊँ। जैसे यहाँ पे साथ्या हेडी है, ठीक है, और यहाँ पे उमेश कुमार, उमेश किसान है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जयदीप, ये सब मतलब दिखाने का मतलब ये था कि एक तो क्या है ना कि ये स्टूडेंट लगातार कंस्टेंटली अपनी स्टडी कर रहे थे। जैसे अगर आप यहाँ पे बात करोगे उमेश कुमार की, है ना, तो उमेश कुमार का अगर देखोगे तो आप 21 अप्रैल यहाँ से लगे 23 अप्रैल, 3 मई, तो थोड़ा थोड़ा चाहे उन्हें थोड़ी थोड़ी कुछ भी मतलब यहाँ पे था, है ना, कंसर्न था, तो लगातार वो करते जा रहे थे, है ना। तो
तो ये यहाँ पे ये होता है कि ये स्टूडेंट लगातार मतलब अपनी स्टडी को कंटिन्यूसली बनाए रखे थे। ठीक है, तो हो सकता है कि क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका 62 पे रुका है, ठीक है, 63 पे रुका है, उनके लिए मतलब मैं यही कहूँगा उठिए, क्योंकि इसमें हमें भी लग रहा है कि एक बैड लक ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक आधे नंबर से और इतना स्कोर, इतनी परसेंटेज आज के इतिहास में आईबीपीएस का कभी भी इतना नहीं गया था। इवन पिछले साल के टॉपर का स्कोर जो 65.33 था, जो अप्रॉक्स इस साल कट ऑफ का है। तो कहीं ना कहीं आप मतलब अपने आप को कम मत समझिए, इसको एज ए बाउंस के रूप में लीजिए, समझे। ये देखिए मेरा स्कोर इतना ज्यादा है, पॉजिटिविटी के रूप में लीजिए, मैं तो एक नंबर से रहा हूं, अगले बार मेरा पक्का है, ठीक है। लेकिन रिस्क मत लीजिएगा, ओवरवेलमिंग मत होइएगा, और इसको जो है एज ए ग्राउंड लेवल से ही आराम से रिवीजन शुरू कीजिएगा, क्योंकि आपने 80% तो पढ़ ही रखा है, आपको रिवीजन की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट हैं जो लगातार जुड़े हुए थे, ठीक है। अब मतलब इसको जो है नेक्स्ट करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे वो स्टूडेंट जिनका अभी तक जिन्होंने रिपोर्ट किया था, उनका जो है मतलब डाटा काउंट किया गया। अभी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डाटा काउंट नहीं हो पाया है, क्योंकि जो रिजल्ट था वो एक्सीडेंटली आया था। तो पहले ये फिक्स होता था कि 1 अप्रैल, लेकिन एक दिन पहले ही पता लगा आज रिजर्व लिस्ट का आ रहा है तो सुबह रिजल्ट आएगा। तो एक दिन पहले इतनी प्रिपरेशन हमारी नहीं थी,
तो काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनके अभी रिप्लाई भी नहीं हुए होंगे, तो होंगे ऐसे 10-12, ज़्यादा नहीं होंगे रिप्लाई वाले। तो इसी के साथ मैं ये कहूँगा जिन स्टूडेंट का हो गया उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। आप आगे भी अपनी जो मेहनत है इसे बैंक में जारी रखिएगा और ऑनेस्टी के साथ आप जॉब कीजिएगा, एक फार्मर की ग्रोथ कीजिएगा। और बैंक में जाके एक थोड़ा नेगेटिव माहौल होता है, क्योंकि बैंक में क्या होता है कि जो कुछ पीपल ऐसे होते हैं कि जिन्होंने नेगेटिव बात ही करनी होती है, मेरा पर्सनली ये मानना है। तो आप उनसे थोड़ा दूर रहिएगा, पॉजिटिविटी बनाइए रखिएगा, ठीक है। और जो पीपल का नहीं हुआ है, जहाँ जो पीपल स्टार्ट करने वाले हैं, जो पीपल का नहीं हुआ है उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप इसको एज ए रिवीजन के रूप में लो, एक्सपीरियंस को इसको काउंट करो और आप रिवीजन शुरू करो। आप ये मत सोचो कि मैंने जीरो से शुरू करना है। हाँ, जीरो से रिवीजन शुरू करो, दोनों में फ़र्क है। जीरो से रिवीजन शुरू करोगे दैट मीन्स आपने कोई भी टॉपिक शुरू किया है तो उसका आप बिल्कुल रिवीजन कर रहे हो, समझे। क्योंकि 80% आपने पढ़ रखा है, जो 20% सिलेबस चेंज होने वाला है या अपडेशन होने वाला है, आपको बस वो चाहिए, राइट। और वो कैंडिडेट जो होते हैं जो बिल्कुल यहाँ से शुरू करने वाले हैं, जो फ्रेशर हैं, उनके लिए मैं एग्जांपल दूंगा। आप टॉपर को हमेशा दिमाग में रखो, ठीक है। टॉपर को इवन यहाँ पे 2 से 3 कैंडिडेट मतलब ऐसे हैं कि जिनका हम इंटरव्यू बनाए हैं और बहुत जल्द उनका इंटरव्यू आपके सामने देंगे। जैसे सुमन पूनिया मतलब गर्ल है, ठीक है। तो ये जो लड़की बहुत मेहनती, इसने ये भी फ्रेशर थी और फ्रेशर के बाद इसने अच्छा स्कोर किया है, 73 के अराउंड इसका स्कोर है, कैनरा बैंक से अलॉट हुआ है, तो ये भी फ्रेशर थी। इसका इंटरव्यू भी जो है वो बनाए हैं, इसका इंटरव्यू भी, इसकी पूरी स्ट्रेटजी जो फ्रेशर की रही वो भी यहाँ पे बताएंगे। तो कुछ कैंडिडेट का एक्सपीरियंस ऐसा है कि जिनकी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, जिनकी एक क्वालिटी स्ट्रेटजी थी, ठीक है। जैसे कल एक अमन स्टूडेंट थे बिहार से, अमन सिंह, ठीक है। तो उनकी स्ट्रेटजी मेरे को वाकई ही अच्छी लगी, उनकी प्री स्पेशली इंग्लिश की स्ट्रेटजी उनकी अच्छी लगी, क्योंकि उनका क्या था कि उन्होंने जो है वो हिंदी मीडियम से थे, ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम से था और बाकी उनका जो हायर सेकेंडरी और उससे मतलब सेकेंडरी ये भी हिंदी मीडियम में था। तो फिर भी उन्होंने यहाँ पे 10 नंबर लेके आए थे आउट ऑफ 25, ठीक है। तो उनका भी इंटरव्यू बनाया गया है। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट जिनका मुझसे जिससे कुछ ना कुछ सीखने को या इंस्पिरेशन मिल सकता है, उनका इंटरव्यू जरूर बनाया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स स्ट्रैटेजी के बारे में सोच रहे होंगे, मैं उनसे बोलूँगा आप टॉपर की स्ट्रैटेजी देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से आज तक की बेस्ट स्ट्रैटेजी बताई है। उनकी स्ट्रैटेजी में 3-4 चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो उन्होंने कहीं पर भी रिस्क नहीं लिया, ठीक है, कहीं पर भी रिस्क नहीं लिया। नंबर 2 पे उन्होंने क्या किया है कि डेली रिवीजन किया है। और नंबर 3 से नेगेटिविटी से दूर रहे, कि डेली कुछ भी हो, चाहे उनकी थीसिस थी, चाहे उनका जो एमएससी का भी थीसिस साथ में चल रहा था, ठीक है, और प्री का भी कुछ प्रिपरेशन नहीं था, तो वो भी साथ में उन्होंने किया। कभी भी हिम्मत नहीं हारे और कभी भी ऐसा नहीं सोचा, कोई भी एक ऐसा टारगेट फिक्स नहीं किया उन्होंने कि मेरे को टॉप करना है, समझे मेरी बात। इवन उनको बिलीव नहीं था कि मैं टॉप करूँगा। तो अगर आप पहले ये सोचते हो ना कि मैं टॉप करना पाऊंगा, तो शायद कहीं ना कहीं आप एक ओवर इंथुसियाज, सॉरी टू से, बट इसे हम ओवर इंथुसियाज पीपल कहेंगे, कि आप ज़्यादा भावनाओं में बह गए हो। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको बस डेली का काम करना है, आपको काबिल बनना है, ठीक है। आपको काबिल बनना है। जब आप काबिल बनोगे तो सफलता जो है वो आपके पीछे आएगी। ये इसका बाई प्रोडक्ट है, ये इसका बाई प्रोडक्ट है। तो अब काबिल बनिए। काबिल का मतलब ये है डेली कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ पढ़िए, ठीक है। इनकी जो इंग्लिश को पढ़ने के लिए इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया यूज किया था, तो ऐसा नहीं था कि जो मतलब दूसरे बच्चे दा हिंदू पढ़ रहे थे तो ये दा हिंदू नहीं पढ़े हैं, तो इनका नहीं हुआ है। इनका स्कोर अच्छा था इंग्लिश में, ठीक है। तो इनका भी ओडिया मीडियम से था, हायर सेकेंडरी, ठीक है, उड़ीसा के हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, तो एक वेल डायरेक्शनल की जरूरत है, ठीक है। आपको एक अच्छी डायरेक्शन की और अच्छी गाइडेंस की जरूरत है, कि आपका जो मतलब आपको कोई भी आपके साथ वाला भी अगर कैंडिडेट है ना, ठीक है, मोटिवेट करने वाला, या आपका फ्रेंड, या आपके घर में अगर पॉजिटिव पर्सन है, जहाँ जिससे आप बात करके आपको मन खुश होता है, तो सिर्फ उससे बात कीजिए, ठीक है। और एक बात याद रखें, जिंदगी में सिलेक्शन एक बार होना होता है, जिंदगी में सिलेक्शन सिर्फ एक बार होना होता है। गवर्नमेंट जॉब एक बार लगनी होती है, जॉब सिक्योरिटी एक बार आनी होती है, उसके बाद पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सब है, ये सब को आप मिस करोगे जब आप एक बैंक में जाओगे, तो उस टाइम पे आप ये चीज़ें करोगे कि स्टडी के दिन अच्छे थे, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए अपने दिन और ऐसे ही स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप गुरुकुल एग्री को मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर
रिस्पॉन्स यहाँ पे ट्राई करेंगे देने का। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।